स्पीसीज दिखते हैं तो वो स्पीसीज बहुत सारे रिलेटेड होती हैं, अलग अलग करेक्टर्स की होती हैं। तो सभी स्पीसीज को करेक्टर वाइज डिफाइन करने के लिए उनका एक यूनिवर्सल करेक्टर डिफाइन किया जाता है, जिसे हम यूनिवर्सल नेम बोलते हैं। ठीक है, जनरली हर एक स्पीसीज का अपना एक लोकल नेम होता है और अपना हर एक जगह पर, जैसे इंडिया में मुंबई में अलग बोलते हैं उसी नाम को, और कहते हैं दिल्ली में अलग बोलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अलग उसी नाम से बोला जाता है। तो साइंटिस्टों ने क्या देखा कि ये सब करेक्टरिस्टिक ना हो और इस तरीके से मिसमैचिंग ना हो और एक ही स्पीसीज को बहुत सारी जगह पर एक ही नाम से जाना है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसे यूनिवर्सल नाम दिया। ठीक है, और ये सभी नेमिंग जो प्रोसीजर आता है दैट इज कॉमनली कॉल्ड द नोमेनक्लेचर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक भी है नोमेनक्लेचर, जिसे कॉमन में बोलते हैं हम नाम पद्धति। ठीक है, नोमेनक्लेचर में जो स्पीसीज हैं, क्योंकि शुरुआत में जब स्पीसीज को लेके आइडेंटिफिकेशन हुए, इसकी जानकारी मिली, तो केवल दो टाइप के थे। जैसे एक तो थे आपके प्लांट्स, दूसरे थे आपके एनिमल्स। ओके, प्लांट का जो नाम किया गया है जिसे हम बोलते हैं ICPN। ओके, और एनिमल का जो नाम रखा गया दैट इज कॉल्ड द ICZN। ओके, इसका कंप्लीट फॉर्म है आई, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ICPN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। जेड की यहाँ पर बॉटनिकल की जगह पर जेड में आ जाएगा जूलॉजिकल। ओके, ICZN और ICBN। ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए। उन रूल के पैटर्न पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पीसीज को कितने कितने कैटेगरी रखा गया है और उनको नोमेनक्लेचर रखने के लिए क्या बेसिक सिद्धांत है। ठीक है, तो उन सिद्धांत के बारे में पहले देखते हैं। इसमें कुछ नहीं, चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं आगे। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहला जो पॉइंट रखा गया था, इसमें पहला रूल बोलते हैं या उसके रूल्स जो थे। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट जो रूल्स था वो था बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल जो सिस्टम था वो दो वर्ड से मिलकर के बनता था। ठीक है, टू वर्ड। ठीक है, अब टू वर्ड्स में क्या थे, एक तो था आपका जेनरिक, ठीक है, और दूसरा था आपका स्पीसीज। जेनरिक और स्पीसीज दोनों नामों को मिलाकर के बाइनोमियल सिस्टम बनता है। बाइनोमियल सिस्टम जो है शुरुआत में जो दिया गया था वो दिया था आपका कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस ने दिया था ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टू वर्ड सिस्टम। कॉमनली हम इसे बाइनोमियल सिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर इसे कॉमनली हम टू वर्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं। ओके, और टू वर्ड सिस्टम जेनरिक और स्पीसी दोनों ही लेटर्स को मिलाकर के आपस में, दोनों ही वर्ड्स को आपस में मिलाकर के बनता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम। तो पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट में क्या था कि यहाँ पे जो स्पीसीज के नाम रखे गए थे वो कैसे थे, बाइनोमियल सिस्टम की बेस पर थे। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट को लेकर। कौन सा, सेकेंड वन। ओके, सेकेंड वन में क्या था कि इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी, यानी कि नोमेनक्लेचर जो सिस्टम रखा गया था, नोमेनक्लेचर जो था उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो कौन सी थी, लैटिन लैंग्वेज थी। ओके, लैटिन लैंग्वेज थी।
या इसे हम बोलते हैं डेड लैंग्वेज। ओके, डेड लैंग्वेज क्यों बोला गया? क्योंकि नो लॉन्गर, यानी कहते हैं इसे आगे अभी कहते हैं कि करंट में मृत भाषा बोलते हैं इसे, क्योंकि इसका ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं किया गया है, इस वजह से हम इसे डेड लैंग्वेज बोलते हैं या मृत भाषा इसे नाम दिया गया है। ओके, मृत भाषा या फिर डेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है नंबर 3 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है आपका कौन सा? नंबर 3 पॉइंट। अब इसमें एक और टेक्निकल वर्ड यूज किया गया कि जब भी हम इसमें नोमेनक्लेचर में किसी भी स्पीसीज का नाम लिखते हैं तो उसका पैटर्न क्या होता है। तो नंबर बस जब भी कहते हैं कि जब भी किसी भी वर्ड को या किसी भी नाम को टैग किया जाता है, इफ नेम इज टैग, अगर किसी वर्ड का जो नेम है उसे हम टैग करेंगे तो जो टैग किया जाएगा तो वो कैसा रहेगा? इटैलिक। ठीक है, तो इस टाइप इट शुड बी इटैलिक। कैसा होना चाहिए? इटैलिक। अगर ये टाइप किया जाता है तो, और सेम एज इफ द नेम इज हैंड रिटेन, अगर इसे हाथ से लिखा जाता है तो इट शुड बी स्मॉल या अंडर स्मॉल। इट शुड बी स्मॉल एंड अंडर स्मॉल। ओके, ये क्लियर हुआ? इसमें यानी कि रूल रखे गए थे। नंबर फर्स्ट रूल क्या था? बाइलिंगुअल सिस्टम, इसमें दो वर्ड्स को मिलाकर के रखा गया था नाम। इसमें जो स्पीसीज के नाम रखे गए थे, एक जेनेरिक, दूसरा स्पीसीज, यानी एक जीनस और दूसरा स्पीसीज को मिलाकर के नाम बनता है इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में है आपका होमो सेपियंस। ठीक है, तो होमो क्या है इसका? होमो जो है वो इसका जीनस है, और सेपियंस वो क्या है? इसकी स्पीसीज है। ओके, जीनस एंड स्पीसीज तो लेटर को मिलाकर आपस में बनाता है। जैसे होता है टू वर्ड सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम जो था हम कैसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस में। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई तो कैसी थी? लैटिन लैंग्वेज थी, या इसे डेड लैंग्वेज बोलते हैं। डेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 3 पॉइंट है, इफ द नेम इज टाइप, अगर किसी भी नेम को हम कंप्यूटरली टाइप करते हैं तो इसे हम इटैलिक लैंग्वेज में यूज करते हैं, इटैलिक भाषा का इसमें प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी इसे हम हाथ से लिखते हैं तो इसमें जो लेटर यूज किए जाएंगे वो स्मॉल या फिर अंडर स्मॉल होंगे। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए चलते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ, चाहो तो आप समझ लो अच्छे से। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आई थिंक ये सभी समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है, 3-4 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट और रह गए हैं, वो मैं क्लियर करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4। अब इसमें जो था, जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसमें जो 2 लेटर से हमने मिलकर बताया था कि जैसे आपका जीनस था, ठीक है, और आपका स्पीसीज। तो जीनस जो है वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ठीक है, याद रखना ये जीनस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और आपका जो स्पीसीज है दैट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ठीक है, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। सेम बट फॉर एग्जांपल जैसे पैंथेरा लियो। ओके, तो पैंथेरा का पी कैसा आपका कैपिटल है, और इसमें जो लियो है वो कैसा आपका स्मॉल है। तो ये आप समझ लेना, ये पैंथेरा लियो। नेक्स्ट नंबर 5th पॉइंट। ओके,
ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या था कि जो भी स्पीसीज के नाम यहाँ पे रखे गए थे वो मोर देन 3 अल्फाबेट थे और लेस देन 20 अल्फाबेट थे। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो अल्फाबेट इज मोर देन scientific name alphabet is more than 3 alphabet and less than 20 alphabet। ओके, तो इसको चीज ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो नाम रखे गए थे इसका अल्फाबेट जो थे वो मोर देन 3 यानी 3 वर्ड्स से ज्यादा, जैसे लियो है लियो से ज्यादा ही रहेंगे, 3 हो गए, 3 ज्यादा 3 से कम नहीं होगा। ठीक है, और लेस देन 20 और 20 अल्फाबेट से कम होगा। ठीक है, तो ये साइज समझ में आएगा होगा। साइंटिफिक नेम जो इसमें यूज करते हैं उसमें अल्फाबेट जो हम यूज करते हैं टोटल वो अल्फाबेट कितने होते हैं, 3 से ज्यादा और 20 से कम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है टोटल 5 हो गया। ओके, चलो ठीक है, तो ये जो था आपका बाइनोमियल सिस्टम था। बाइनोमियल सिस्टम आई थिंक ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एक 4 5 6 रूल दिए गए हैं, 5 बता दिए काफी है नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या था कि बाइनोमियल सिस्टम था। दूसरा क्या था कि इसमें जो स्पीसीज दिए थे तो 2 नाम को मिला करके वो वर्ड बनता है बाइनोमियल में, यानी जीनस और स्पीसीज को मिला करके बनता है। नंबर 3 था कि यहाँ पे जो भाषा यूज की थी उसमें इटालियन, सॉरी कहते हैं आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, वो जो उसमें भाषा यूज की गई है वो कौन सी, टेल लैंग्वेज, सॉरी लैटिन भाषा या फिर टेल लैंग्वेज का यूज किया गया था। नेक्स्ट आपका जीनस है। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। फिर में क्या, स्पीसीज नेम जो है वो सभी स्पीसीज के नाम रखे गए हैं वो 3 अल्फाबेट से ज्यादा है और 20 से कम है। ठीक है, तो ये आपका बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। इसमें कई बार क्या है, एक अपवाद दिया गया है या बोल सकते हैं कि उसके बारे में जानकारी मैं दे देता हूँ थोड़ी, क्योंकि हो सकता है वो आपको भी आगे काम आएगी। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम मींस क्या था, दोबारा बता देते हैं। बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम में क्या था, 2 वर्ड यूज किए गए थे। ठीक है, एक और आपका ट्राइनोमियल सिस्टम, ट्राइनोमियल सिस्टम। ट्राइनोमियल सिस्टम में सीधी सीधी बात है, 3 वर्ड यूज किए गए हैं। ठीक है, जैसे यहां पे क्या था आपका, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। अब ट्राइनोमियल में क्या था, 3 थे, तो इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, 3 है। जैसे एक और है गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस होता है, फर्स्ट जो रेशनल वर्ड है वो जीनस है, सेकेंड वन आपका स्पीसीज है। तो इसका बता देता हूं, ये आपका है वो जीनस है, ये है आपका दैट इज कॉल्ड द स्पीसीज और दैट इज कॉल्ड द सब स्पीसीज। ओके, सब स्पीसीज। तो आई थिंक टोटल आपका ये क्लियर हो गया होगा। बाइनोमियल सिस्टम या नोमेनक्लेचर जो था किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम जो है कैरोलस लिनियस ने दिया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसमें क्या रखा है, तो 2 वर्ड मिलाकर बनते हैं। इसमें फर्स्ट लेटर होता है, उसका कैपिटल होता है, सेकंड होता है स्मॉल होता है। इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो कैसी थी, टेल लैंग्वेज थी या लैटिन लैंग्वेज थी।
टोटल वर्ड जो यूज किए गए थे मोर देन 3 और लेस देन 20। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शायद आपका क्लियर हो गया हो, किसी को डाउट हो तो उससे कॉल करके पता कर सकते हो। ओके, थैंक यू।